नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों आजकल हम सभी लोग इतनी सारी बीमारियों से परेशान हैं कि हमें हॉस्पिटल तक में लाइन में खड़ा रहना पड़ता है? और क्यों पिछले जमाने में हमारे पूर्वज काफी कम बीमार हुआ करते थे या यूं कहें कि हमेशा स्वस्थ रहा करते थे? ऐसा इसलिए क्योंकि मॉडर्न जमाने में हमें हमारे पूर्वजों द्वारा भेंट में मिली स्वस्थ जीवन शैली से हमने खुद को दूर कर दिया है। और आजकल हम में से ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत मोबाइल चलाने से होती है और रात को भी हम मोबाइल चलाते हुए ही सोते हैं और पूरा दिन आलस और बीमारियों का शिकार होकर परेशानी में बिताते हैं। लेकिन हम आज आपको ऐसी आयुर्वेदिक दिनचर्या के बारे में बताने वाले हैं जिसे हमारे सभी धर्म के पूर्वजों ने मिलकर सही डेली रूटीन माना है और इसका जिक्र आयुर्वेद में किया गया है। लेकिन शुरू करें उससे पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आयुर्वेद की किताबें पढ़ने से लेकर आपको आसान भाषा में समझाने तक हमने इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत की है। इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद का खजाना को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। बता दें कि इस कड़ी में हमने पिछले वीडियो में आपके शरीर के 3 प्रमुख दोष वात, पित्त और कफ के बारे में बताया था, जिसे देखकर आप अपने शरीर का प्राकृतिक दोष आप जान सकते हैं और उसी के आधार पर आपको इस दिनचर्या को अपनाना होगा। तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस आयुर्वेदिक दिनचर्या को समझने से पहले हमें प्रपंच के बारे में समझना चाहिए। प्रपंच यानी 5 तत्वों से बना हुआ। आयुर्वेद में कहा गया है कि इस दुनिया की हर जीवित चीज 5 महाभूत से निर्मित होती है, जो कि है आकाश, जल, वायु, अग्नि और भूमि। और इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई ये धरती जैसे सूर्य और चंद्र से प्रभावित होती है, वैसे ही हमारा शरीर, इसके दोष भी सूर्य और चंद्र से ही प्रभावित होते हैं। इसीलिए आयुर्वेद के मुताबिक हमारी दिनचर्या और रात्रिचर्या सूर्य और चंद्र के मुताबिक ही होनी चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। आयुर्वेदिक दिनचर्या की शुरुआत होती है सुबह उठने से। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे शरीर में कफ घटक कम हो जाता है और वात घटक बढ़ जाता है। यानी हमारा दिमाग और शरीर दोनों को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 से लेकर 5:30 बजे के बीच। इस समय हम खुद के साथ और उस दैवीय शक्ति के साथ जुड़ पाते हैं जिसकी वजह से इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है। इसीलिए तो सुबह सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर प्रातः काल में आरती और प्रार्थना की जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने के बाद बिस्तर पर बैठकर सबसे पहले आपको कुछ पलों के लिए अपने हाथों को देखना है। फिर उन हाथों को अपने चेहरे से लेकर पेट तक धीरे से फेरना है। इससे आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है। अब आप जिस भी भगवान को मानते हो उसका धन्यवाद कीजिए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ राइट हैंड से धरती माता को छूकर अपने सिर पर हाथ रखिए और उनका शुक्रिया अदा कीजिए। अब पलंग से उठकर सबसे पहले अपना पेट साफ कीजिए और फिर पानी से अपने चेहरे और आंखों को अच्छी तरीके से धोइए और फिर अपना मुंह अच्छे से साफ कर लीजिए। जिसके बाद आप व्यायाम करना शुरू कर दीजिए, जिसमें आप बाहरी खुली हवा में सैर पर जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं या अपनी पसंदीदा मॉडर्न एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज कितनी देर करनी है उसका जवाब है, अगर किसी के शरीर का प्रमुख दोष कफ है तो उन्हें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ज्यादा देर तक करना चाहिए। अगर शरीर पित्त टाइप का है तो मीडियम इंटेंसिटी वर्कआउट कम समय तक करना चाहिए और वात दोष है तो लो इंटेंसिटी वर्कआउट कम समय तक करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब तक आपके बगल में पसीना नहीं आता तब तक आपको व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि बगल में पसीना आना इस बात का संकेत है कि अब आपकी हर अंग सक्रिय हो चुके हैं और आपके शरीर में जरूरी मात्रा में हीट जनरेट हो चुकी है। एक्सरसाइज करने के तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आपको नहाने जाना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक वात दोष वाले इंसान को गर्म पानी से नहाना पसंद होता है। पित्त दोष वाले व्यक्ति को ठंडे या हल्के गर्म पानी से नहाना पसंद होता है। वहीं कफ दोष वाले व्यक्ति को गर्म पानी से नहाना पसंद होता है। लेकिन हमें अपने सिर और बालों को हमेशा रूम टेम्परेचर वाले सादे पानी से ही धोना चाहिए। वहीं हम अपने शरीर को हल्के गर्म पानी से धो सकते हैं।
व्यायाम और नहाने के बाद हमारा शरीर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, लेकिन दिमाग को चार्ज करने के लिए आयुर्वेद में नहाने के बाद ध्यान करने के लिए कहा जाता है। आप अपने ईश्वर को याद करते हुए ध्यान कर सकते हैं। दिए या मोमबत्ती को जलाकर उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके त्राटक कर सकते हैं, या फिर सांस पर ध्यान केंद्रित करके गहरी सांसें लेकर डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इससे हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है, मन की बेचैनी दूर हो जाती है, पूरा दिन काम पर फोकस बनाए रखने के लिए एनर्जी मिलती है, और ध्यान करने का मेरा पर्सनल सबसे फेवरेट फायदा है मन प्रफुल्लित रहना। सुबह सुबह मेडिटेट करके मुझे तो ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया की खुशियां मेरी झोली में आ गई हों। आपको कैसा फील होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बारी आती है सुबह के नाश्ते की। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें सूर्य उदय होने के बाद ही ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य उभरता है वैसे वैसे हमारे शरीर का अग्नि एलिमेंट पावरफुल होने लग जाता है। यानी कि सूर्य उदय होने के 1 या 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करने का सही समय है। जहां वेस्टर्न कल्चर में हमें प्रोटीन और कार्ब से भरपूर हैवी ब्रेकफास्ट खाने की सलाह दी जाती है, वहीं आयुर्वेद में हमें लाइट ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि रात भर हमारा पाचन तंत्र रेस्ट मोड में रहता है और ज्यादा हैवी खाना खाने से पाचन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब सुबह का नाश्ता करके 15 से 20 मिनट बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सुबह उठने के तुरंत बाद मोबाइल फोन चलाने के बजाय ब्रेकफास्ट के बाद आप कुछ देर के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब 1 बजे आप अपना काम को पॉज करके लंच कर सकते हैं, क्योंकि ये वही समय है जिस वक्त सूर्य की धूप सबसे ज्यादा होती है और हमारे शरीर का अग्नि तत्व सबसे पावरफुल बन जाता है, जो कि खाने को पूरी तरह से पचाकर उसमें से सभी विटामिन्स को अब्सॉर्ब करने में शरीर की मदद करता है। इस वक्त आप अपना पसंदीदा घर का बना हुआ खाना पेट भर खा सकते हैं। अब बारी आती है दिन को सोने की। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जिसके शरीर का प्राकृतिक दोष वात है, वो लोग दिन को करीब 1 घंटे तक सो सकते हैं, और जिनके शरीर का दोष पित्त है वो 20 से 30 मिनट की नींद ले सकते हैं, और कफ दोष वाले लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए। हालांकि आयुर्वेद में किसी भी दोष वाले व्यक्ति को दिन में आराम ना करने के बजाय रात को जल्दी सोने की सलाह दी जाती है। खैर, दोपहर के भोजन के कुछ मिनट बाद से ही शाम तक अपना काम किया जा सकता है। अब शाम को काम से घर लौटने के बाद हमें कुछ देर अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए। जी हाँ, परिवार को अहमियत देने का उल्लेख आयुर्वेद में भी किया गया है। अब सूर्यास्त होने के करीब आधे घंटे से 1 घंटे के बाद, यानी कि 8 से 9 बजे के बीच हमें रात का खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त होने के साथ हमारा शरीर अग्नि तत्व कम होने के साथ शरीर का पाचन करने की कैपेसिटी को भी खो देता है। डिनर में आपको हल्का भोजन लेना चाहिए, जिसमें वेजिटेबल सलाद और सूप की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रात को ज्यादा हैवी खाना खाने पर हमारा शरीर उस खाने को सही से पचा नहीं पाता। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि रात के खाने और सोने के बीच करीब 2 घंटे का समय हो, यानी खाने के 2 घंटे बाद तक आप बिस्तर पर जाकर लेटना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से पेट बाहर निकल आने के साथ वजन भी बढ़ जाता है, और इस वजह से शरीर को अनेक हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। अब रात का खाना खाने के बाद दिनचर्या समाप्त हो जाती है और रात्रिचर्या शुरू हो जाती है, यानी इस दौरान आप सोते हैं। अब किस बॉडी टाइप वाले व्यक्ति को कितना सोना है, इस बारे में बात करें तो वात टाइप के व्यक्ति को रात को 8 घंटे से ज्यादा नींद लेनी चाहिए, पित्त टाइप के व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और कफ टाइप के व्यक्ति को 8 घंटे से कम की नींद ही लेनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि सुबह उठने के तुरंत बाद आपको मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, वैसे ही रात को सोने से 30 मिनट पहले आप मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल चलाते हुए सो जाते हैं तो आपका शरीर भले ही रेस्ट मोड में चला जाए, लेकिन दिमाग शांत होकर आराम नहीं कर पाता और दूसरे दिन सुबह आपको थकान महसूस होती है। इसीलिए मोबाइल रखने के बाद आप अच्छी बातों को याद कीजिए,
ये प्यारा जीवन देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हुए सो जाइए, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं अमीर हूँ। अब इन अफर्मेशन से क्या फायदे होते हैं और लाइफ को बेहतरीन बनाने वाली अफर्मेशंस पर अगर आप एक स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस आयुर्वेदिक दिनचर्या और रात्रिचर्या के फायदों की बात करें तो इससे आपका वजन कम होने लगेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, आप पूरा दिन एनर्जेटिक और एक्टिव फील करेंगे, आपका शरीर बीमारियों से बचा रहेगा और आपका मन काम में ध्यान लगा रहने के साथ साथ प्रफुल्लित रहेगा। इस आयुर्वेदिक डेली रूटीन को फॉलो करने के कुछ ही दिनों में आपको फायदे दिखने लगेंगे और फिर आप चाहकर भी ऐसा जीवन जीने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इस आयुर्वेदिक ज्ञान को आपके सामने सरल शब्दों में लेकर आने के लिए हम लोग काफी मेहनत करते हैं, इसीलिए हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल आयुर्वेद का खजाना को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।